एपिसोड की शुरुआत में ह्यून डूसिक के मिस्टीरियस 5 पास्ट ईयर के बारे में उसे बताने के लिए फोर्स करती है, मगर डूसिक के पास ह्यून को बताने के लिए सॉरी के सिवा और कुछ नहीं होता है और ह्यून को लगता है कि डूसिक अब इसके लिए स्ट्रेंजर बन चुका है और वो अब मजीद अपने सामने खड़े इस शख्स को नहीं जानती है। वो वहाँ से खामोशी से बाहर निकल जाती है और ये सही भी है क्योंकि मजीद सीक्रेट से भरे शख्स के साथ रहना खुद को अपनी नजरों में गिराने जैसा था। वो इन्हीं सोचों में खोई चलती जा रही थी कि मिस हुआजियोंग जो कि इसको किसी काम के लिए ढूंढ रही थी इसके पास आती है और ह्यून इनको देखकर अपना दुख हल्का करने के लिए रोने लगती है और मिस हुआजियोंग के पूछने पर वो बोलती है कि उसने इनका रेंट अभी तक पे नहीं किया ना इसलिए, मगर वो बोलती है कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, रेंट कहीं क्या भागा जा रहा है और इनका रिलेशनशिप सिर्फ लैंडलेडी का थोड़ा ना है। मगर ह्यून काफी देर तक वहीं खड़े खड़े रोती ही रोती रहती है और फिर मिस हुआजियोंग को बताती है कि उसने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, जिसे सुनकर वो उसे अपने घर ले आती हैं। ब्रेकफास्ट करते समय मिस हुआजियोंग ह्यून के फर्स्ट टाइम गोंगजिन आने और 5 मंथ्स बाद इस तरह सबके साथ घुल मिल जाने को याद करती हैं कि अब तो वो इनके विलेज की फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। और ह्यून काफी उदास थी तो वो इसे परेशान देखकर इसके और डूसिक के बीच कुछ होने का पूछती हैं। तो ह्यून इनसे डूसिक के मिस्टीरियस 5 ईयर के बारे में पूछती है कि क्या इनको कुछ खबर है, मगर इनको भी गाँव में चलने वाली आम रूमर्स के सिवा और कुछ मालूम नहीं था, सिवाय इसके कि उन्होंने डूसिक को बहुत बुरी उजड़ी पुजड़ी हालत में गांव में लौटते देखा था। बिल्कुल एक नया सबसे अलग एक्सप्रेशन लेस सब कुछ हाथ जाने वाला डूसिक। और वो ह्यून को बताती हैं कि वो बचपन में अकेला पला बड़ा है, सब बच्चों से अलग अपने चाइल्डहुड में ही मैच्योर हो जाने वाला किड। इसे ये तो जरूर मालूम था कि दूसरों के दुख दर्द कैसे बांटने हैं, मगर अपने दुख भी किसी से शेयर करने हैं वो ये भूल गया था। और इसके आसपास आज तक कोई ऐसा नहीं रहा सिवाय तुम्हारे जिसको वो कुछ अपना दर्द शेयर कर सके, मगर तुम्हारे साथ भी अभी वो नया रिलेशनशिप में है तो थोड़ा वक्त लगेगा। और वो बोलती है कि उन्होंने जितना खुश इसे ह्यून के साथ देखा है इससे पहले वो कभी भी इतना खुश नहीं हुआ है। ह्यून को इनकी बातें सुनकर थोड़ी धीरज आती है। घर पर परेशान बैठा डूसिक ह्यून को कॉल मिलाता है, मगर इसका सेल बंद होने की वजह से वो कॉल कनेक्ट नहीं कर पाती है। जब वो ह्यून को कॉल कर रहा था तो दूसरी तरफ से डूसिक को कोई और कॉल करके काम पर बुलाने के लिए बुलाता है और वो जाने के लिए निकल पड़ता है। और तभी रास्ते पर डूसिक के पास से इसके दोस्त जोंग योकी की वाइफ गाड़ी में इसके पास से गुजर जाती है, पर दोनों ने ही एक दूसरे को नोट नहीं किया था। और फिर हम इस औरत सियोन को जी सियोंग हायोन के पास जाते देखते हैं और उसका बेटा हारिंग जी सियोंग को देखते ही उसके गले लिपट जाता है। और इसके बाद जी सियोंग हायोन इन दोनों को लेकर कैफे पर आ जाता है, जहाँ पर वो लोग अपनी फैमिली, हारिंग और इधर उधर की बातें करते हैं। फिर सियोन बातें करते करते जी सियोंग को अपनी शादी पर न आने का रिमेम्बर करवाती है और सियोंग बोलता है कि तब इसकी न्यू जॉब शुरू हुई थी और फिर वो कोरिया में भी मौजूद नहीं था, क्या उसने इतने साल पुरानी बात याद रखी हुई है। फिर सियोंग इसके गोंगजिन में आने का पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे भटक गई, मगर सियोन बोलती है कि वो प्लान करके यहाँ इस जगह को देखने आई है। सालों पहले उसने अपने किसी करीबी जानने वाले से इस जगह के बारे में सुना था और वो यहीं के रहने वाला था। सियोन डूसिक का नाम नहीं लेती है और वो डूसिक की ही बात कर रही थी क्योंकि सियोन डूसिक के काफी करीब थी और उसने गोंगजिन के बारे में डूसिक से ही सुना था। और डूसिक की बातों को याद करते हुए सियोन जी सियोंग को बताती है कि ये जगह तो उसके बताने से भी ज्यादा सुंदर निकली, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। और फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। ह्यून अपने घर पर ताज़ा हो जाने वाले ब्रेकअप का गम मना रही थी। ह्यून जब ढेर सारा सो लेती है तो सोने के बाद वो देखती है कि डूसिक ने इसको कॉल कर रखी है। वो इसकी कॉल का रिप्लाई करती है और डूसिक इससे मिलने का पूछता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो इसको जाते समय रोक नहीं पाया था। मगर ह्यून इससे मिलना नहीं चाहती है तो वो उसको बोलती है कि मैं दूसरे लोगों की तरह तुमसे ब्रेकअप नहीं चाहती हूँ, मगर हम दोनों को कुछ टाइम अकेले रहना होगा तब तक जब तक कि तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते कि अपने दुख दर्द मेरे साथ शेयर कर सको, या तुम्हारे पास कोई भी सीक्रेट है तो तुम मुझे बता सको और तुम मेरे पूछे गए सवालों पर सॉरी करने के बजाय मुझे प्रॉपर आंसर कर पाओ। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं और इसके बाद हमारा रिलेशन क्या होगा। डूसिक इसकी बात को अंडरस्टैंड कर लेता है और ह्यून इसको ये सब कुछ बताने के बाद कॉल ऑफ कर देती है। जो इंचुल मीसन के लिए अपने फेवरेट ड्रेस बाय करके लाता है और इसे हैंड ओवर करता है कि वो इनमें काफी प्रिटी लगेगी और इसे दोबारा मिलने का बोलकर वापस चला जाता है। ह्यून और डूसिक का टाइम एक दूसरे से अलग अलग एक दूसरे की चीजों को देखकर और एक दूसरे को याद करके गुजर रहा होता है। डूसिक दिल के हाथों मजबूर होकर ह्यून के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और सारी रात ह्यून विंडो में और डूसिक गेट पर गुजारता है। जब मॉर्निंग में मीसन चोयिनचल के दिए गए सूट को पहनकर बाहर निकलती है तो ह्यून इसको बोलती है कि ये तो काफी एक्सपेंसिव और फेमस ब्रांड का सूट है। तो मीसन को सुनकर
सुनकर विश्वास नहीं आता और वो काफी हैरान होती है कि चोयिनचल अपनी इतनी कम पे में इसके लिए इतना एक्सपेंसिव सूट कैसे अफोर्ड कर सकता है। और फिर इसके बाद चोयिनचल रोज रोज मीसन के लिए नए नए गिफ्ट्स लेकर आता है और मीसन को लगता है कि वो ये सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करवा रहा है, मगर ऐसे गिफ्ट्स लेते हुए जहाँ खुशी होती है तो वहीं पर वो रिग्रेट भी होती है। उससे लगता है कि चोयिनचल अपनी सारी पे उसके गिफ्ट्स पर उड़ा रहा होगा। फिर जब लास्ट पर वो उसके लिए एक पर्स गिफ्ट लाता है तो मीसन इसको वापस करते हुए बोलती है कि ये सब ठीक नहीं है, मतलब मैं गिफ्ट्स की भूखी नहीं हूँ, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हारी कम पे में मैं इतने महंगे गिफ्ट्स लेकर तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहती हूँ। और वह इससे बोलती है कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स की ज्यादा कदर है। तभी चोयिनचल अपनी कॉल सुनने के लिए नीचे जाता है तो जूरी मीसन के पास आकर ऐसे बताती है कि ये पर्स तो फेमस ब्रांड FW की न्यू लग्जरी कलेक्शन में से है और जूरी इसे थोड़ी देर अपने पास रखना चाहती है, मगर प्राइस सुनकर मीसन के तो होश उड़ गए थे तो वो जूरी को ऐसा नहीं करने देना चाहती है और उसे पर्स वापस ले लेती है। और फिर काफी देर तक चोई का वेट करने के बाद भी जब वो अंदर नहीं आता है तो मीसन इसको चेक करने के लिए बाहर आती है तो वो चोई की कॉल पर बातों को सुन लेती है और मीसन को लगता है कि जैसे वो किसी से रिश्वत लेने की बात कर रहा हो और वो बोल रहा था कि ये काम काफी टफ है तो उसे इसके लिए 5 गुना माल चाहिए होगा। और इसकी बातें सुनकर वो काफी स्ट्रेस में थी कि क्या वो इससे मजाक कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या वो क्या करे। तब चोई भी वापस अंदर आ जाता है और मीसन नॉर्मल रहने की एक्टिंग करते हुए इसको बोलती है कि क्यों ना आज हम मूवी देखने के लिए चलें। पर एज पर मीसन की एक्सपेक्टेशन चोई इसको आंसर करता है कि वो आज ड्यूटी पर है तो वो कल जरूर चलेंगे और मीसन फिर खामोश हो जाती है। विलेज में चलते क्लीनिंग डे पर योंगुक चोई के साथ पेयर में अकेले खड़े होते हैं तो उसे पास्ट में चोई को अपनी फीलिंग्स बताकर हर्ट करने पर अपोलोजाइज करते हैं और आइंदा से तंग न करने का प्रॉमिस करते हैं। तब चोई इसे और मिस हुआजोंग के साथ बीते पास्ट के डेज को याद करते हुए ऐसे बोलती है कि योंगुक का परफेक्ट मैच मिस हुआजोंग ही है और वो इसको बोलती है कि वो इससे बेहद प्यार करती है जिसको वो कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, मगर बाकी सभी लोगों को इनकी आंखों में मिस्टर चैंग की मोहब्बत वाज़ा नजर आती है तो वो भी बोलते हैं कि हाँ वही सबसे बड़े बेवकूफ थे जो करीब की चीज को देख नहीं पाए और अब वो इनसे काफी दूर है। मगर चोई इनको बोलती है कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, दोनों दोबारा से एक हो सकते हैं। बस मिस्टर चैंग को मिस हुआजोंग से अपॉलॉजी की बजाय इस बार वो कहना है जो वो इनसे कभी भी कह नहीं पाए और वह इनसे सालों से इनके मुंह से सुनना चाहती है। तो योंगुक को चोई की बात समझ आ जाती है और काम करते हुए अच्छा टाइम स्पेंड करते वो हंसने लगते हैं। तब इनको इकट्ठे खुश दूर खड़े मिस हुआजोंग देख रही होती है। डूसे को यून भी क्लीनिंग टीम में शामिल थे। यून ट्रैश डस्टबिन में फेंक रही होती है कि डूसे किसकी हेल्प करना चाहता है, मगर यून इसको रोकते हुए बोलती है कि मीसन डेट पर है तो इसे अकेले काम करना पड़ रहा है, मगर डूसे को ये गलत फहमी न हो कि वो ब्रेक पर हैं और साथ काम कर रहे हैं। और फिर वो उसे जाते हुए बोलती है कि बाय द वे तुमने मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं है और डूसे को खामोश खड़ा देखकर वो सर हिलाती वहाँ से चली जाती है कि ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, कुछ बताओगे तो मैं भी सोच लूंगी। मीसन रात के 9 बजते ही चोयिनचल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि वो इनको रिश्वत लेते हुए पकड़ लेगी। फिर वहाँ पर वो इन दोनों को आते देखती है और उसे लगता है कि अब वो दोनों एक दूसरे से रिश्वत लेने वाले हैं। और फिर जब वो देखती है कि वो दोनों कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं तो पूरा ड्रामा क्रिएट करके आंखें बंद करते हुए वो वहाँ से भागती हुई चोई की तरफ जाती है और ऊंचा ऊंचा बोलती है कि प्लीज ब्राइब मत लेना, ब्राइब मत लेना, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। और आंखें बंद किए ऐसे ही लगी होती है और वो दोनों हैरान परेशान कि ये कहाँ से टपक पड़ी। पर चोई इसको पकड़कर समझाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उससे बोलता है कि देखो ये सब तो टॉयज हैं, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है और हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। और चोई जब बैग से एक पिस्टल निकाल कर मीसन को दिखाने लगता है कि देखो तो ये तो टॉयज हैं, तुम इन्हें क्या असल में समझ रही हो। और जब वो इसके हाथ में पिस्टल देखती है तो फौरन से दूर हो जाती है और ऊंचा ऊंचा रोने लगती है कि नहीं प्लीज मुझे शूट मत करना, मुझे शूट मत करना। और फिर चोई फौरन से पिस्टल को वापस रख देता है और उसको समझाने लगता है कि देखो मैं एक मिलिट्री जंकी हूँ तो मेरे पास ऐसी काफी सारी कलेक्शंस मौजूद हैं जिसको मैं अक्सर बेचता रहता हूँ और ये इसका बायर है और हम लोग यहाँ पर रात को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैं दिन को ड्यूटी करता हूँ तो ये अक्सर मुझसे ऐसी चीजें परचेज करने आता रहता है और मैं इस तरह की कलेक्शन अभी भी इकट्ठी करता रहता हूँ। फिर मीसन को इसके बात का यकीन आ जाता है और चोई इसको लेकर बीच पर चला जाता है। तब चोई मीसन को बोलता है कि उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसे इस तरह की चीजें देता है। वो चाहता है कि उसे हर चीज दे जिसको वो डिजर्व करती है, मगर जैसा कि मीसन को अंदाजा होगा
होगा कि वो अपनी पे का ज्यादातर हिस्सा सेविंग्स पर लगा देता है, तो उसने इसके गिफ्ट्स खरीदने के लिए अपनी कलेक्शंस को बेचना ही सही समझा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि इनके पास जॉब है, सेविंग्स है और घर की सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी है, तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मीसुन से बोलती है कि इन लोगों को अगला प्लान शादी का बनाना चाहिए, तो चुई बोलता है कि इसके माइंड में तो डेट के पहले दिन से ही ये बात थी। और फिर मीसुन तो वहीं पर बैठे बैठे शादी से भी आगे का प्लान बना लेती है और चुई की बोलती है कि सुनो तुम मेरी बात, मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ, बाद में मत कहना कि हमारे पास पे नहीं है या ये है या वो है। मुझे 2 बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कम से कम हमारे 2 बच्चे तो जरूर होंगे। चुई को इसकी बात सुनकर इस पर प्यार आ जाता है और वो उससे कहता है कि आज मैं सारी शर्म पीछे रखकर दिल की बात सुन रहा हूँ, और फौरन से इसको लिप लॉक करता है। और मीसुन को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। मिस सुआ जोंग जो कि आज काफी उदास थी, उसने रात को जल्दी से रेस्टोरेंट बंद कर लिया होता है। तभी इसके पास मिस जोनम सूक आती है और वो दोनों इकट्ठे बैठकर पीने लगती हैं। मगर मिस सुआ जोंग जो कि इससे पहले ही ड्रिंक कर रही थी, वो बिल्कुल ड्रंक बैठी थी। आज जब से उसने मिस्टर चैंग को चोही के साथ दोबारा से खुश देखा था, वो मिस जोनम सूक के साथ अपना पास शेयर करने लगती है और उसे कहती है कि भला कैसे उसने मिस्टर चैंग की हमदर्दी को मोहब्बत समझ लिया था, कि देखो ना वो इसके दोस्त और क्लास फेलो होने के नाते इसकी मोम के बीमार दिनों में हॉस्पिटल में देखने आया करता था और इसकी मोम की केयर इसके सगे बेटे के जैसे किया करता था। और अब मिस सुआ जियोंग को रिग्रेट है कि उसने जबरदस्ती से मिस्टर चैंग को रिंग पहनाकर अपने साथ बांध लिया था और इससे बिलावजह की एक्सपेक्टेशंस भी बांध ली थी। मगर मिस जोनम सूक इससे ऐसी बातें करते देखकर बोलती है कि इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसे पता है कि मिस्टर चैंग हमेशा वही करता है जो इसका दिल करता है। फिर मिस सुआ जियोंग इसे मजाक सुनाती हुई बोलती है कि देखो ना मिस जो ने जो इसे ब्लाइंड डेट का बताया था, उसने इसके बारे में मिस्टर चैंग को भी बता दिया है कि वो जा रही है। और फिर वो बेसुध होकर टेबल पर गिर जाती है। मिस सुआ जियोंग को ऐसे ड्रंक टेबल पर गिरे देखकर मिस जोनम सूक को एक आइडिया आता है और फौरन से वो इन दोनों की हेल्प करने के लिए मिस्टर चैंग को कॉल लगा देती है और बोलती है कि आकर रेस्टोरेंट पर देखो। मिस सुआ जियोंग ड्रंक बेसुध पड़ी है और रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है और वो वहाँ पर अकेली है। और वो उसे बोलती है कि वो वहाँ आकर ड्रंक मिस सुआ जियोंग को संभाले और घर ले जाने का बोलती है। और मिस्टर चैंग के तो ये सुनकर होश उड़ जाते हैं कि वो वहाँ पर अकेली ड्रंक है, तो वो फौरन से वहाँ पर भागे भागे रेस्टोरेंट पर पहुँचते हैं। तो यहीं पर 28 एपिसोड का एंड हो जाता है। बस थोड़ी सी देरी के बाद बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मजीद वीडियोस के लिए, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना, जिससे होगा ये कि आपको मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल पाएंगे और आप लोग मेरी सारी वीडियोस को टाइमली देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।